आज मैं तुमसे कहूँ कि इंटरनेट पे कुछ ऐसी इमेजेस हैं जो देखने में सिर्फ एक नॉर्मल फोटोग्राफ लगती हैं, लेकिन उनके पीछे की स्टोरीज इतनी डिस्टर्बिंग है कि एक बार उनके बारे में जानने के बाद तुम उन इमेजेस को दोबारा नॉर्मल तरह से नहीं देख पाओ। कुछ इमेजेस के पीछे इंटरनेट लेजेंड्स कुछ ऐसी हैं जिन्होंने पूरे इंटरनेट माइथोलॉजी को जन्म दिया। आज हम इन्हीं कर्स्ड इमेजेस के आइसबर्ग में डाइव करने वाले हैं और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे स्टोरीज और ज्यादा स्ट्रेंज होती जाएगी। तो लाइट्स ऑफ कर लो, हेडफोन्स पहन लो। वेलकम टू द साइफर केस। वेल आई ट्राइड माय बेस्ट कि तुमको वीडियो अच्छी लगे। अगर तुमको वीडियो अच्छी लगती है तो इस गरीब से चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। द हैंड रेजिस्ट हिम। सबसे पहले एक पेंटिंग से शुरू करते हैं जिसके बारे में इंटरनेट पे एक बहुत स्ट्रेंज स्टोरी सर्कुलेट हो रही है। इस पेंटिंग का नाम है द हैंड रेजिस्ट हिम। अबे ये कौन सी वाली है? सॉरी द हैंड रेजिस्ट हिम। पिक्चर में एक छोटा लड़का एक ग्लास डोर के सामने खड़ा है और उसके पीछे डजन्स ऑफ हैंड्स दिखाई देते हैं। उसके साइड में एक डॉल खड़ी है जो खुद पेंटिंग से ज्यादा डिस्टर्बिंग लगती है। लेकिन पेंटिंग को फेमस बनाया उसकी अपीयरेंस ने नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ी हुई स्टोरी ने। लोगों ने क्लेम किया कि पेंटिंग में लड़का और डॉल मूव करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोगों ने इसे कर्स्ड पेंटिंग तक कह दिया। अब ऑब्वियसली इन क्लेम्स का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। हो सकता है ये सिर्फ इमेजिनेशन हो या इंटरनेट की बनाई हुई स्टोरी। लेकिन एक बार सोचो, अगर तुम्हारे रूम में ये पेंटिंग लगी हो और रात को तुम्हें लगे कि पेंटिंग के अंदर जो लड़का है उसकी पोजीशन थोड़ी चेंज हो गई है, क्या उस पेंटिंग को तुम दोबारा देख पाओगे? मेरी मानो तो मेरी गन फट के हाथ में आ जाएगी भाई। वैसे हमें नहीं पता कि ये स्टोरी सच है या नहीं, लेकिन ये बात तो है कि ये इमेज तुम्हारे दिमाग में एक डाउट तो क्रिएट करती है। क्राइंग बॉय। अब इमेजिन करो एक ऐसी पेंटिंग जो सिर्फ सैड नहीं लगती, बल्कि लोग उसे फायर्स और बैड लक से कनेक्ट करते हैं। ये है क्राइंग बॉय की पेंटिंग। अबे भाई ये कौन मजाक कर रहा है? ये है क्राइंग बॉय की पेंटिंग। इस पेंटिंग में एक छोटा सा बच्चा है जो तुम्हारी तरफ देखता हुआ रो रहा है। लेकिन इंटरनेट और ओल्ड स्टोरीज में इस पेंटिंग के साथ एक स्ट्रेंज पैटर्न एसोसिएट किया जाता है। कुछ हाउसेस में जहाँ ये पेंटिंग लगी थी वहाँ फायर्स होने की स्टोरी सर्कुलेट होने लगी और सरप्राइजिंगली पेंटिंग सपोजिटली बच जाती थी। धीरे धीरे लोग कहने लगे कि पेंटिंग कर्स्ड है। अब क्या ये कोइंसिडेंस था? क्या फायर्स का पेंटिंग का कोई कनेक्शन था, या बस एक स्टोरी थी जो टाइम के साथ और मिस्टीरियस बन गई? हमें नहीं पता। लेकिन इमेजिन करो तुम्हारे घर में एक बच्चे की पेंटिंग लगी है। रात में तुम उसके सामने गुजरते हो और एक सेकंड के लिए तुम्हें लगता है कि वो बच्चा तुमसे कुछ कहना चाहता है, और जैसे ही तुम उसके पास जाते हो फिर वो अचानक से चिल्ला के बोलता है, हेलो बच्चों, क्या हालचाल? पढ़ाई करे हो बस रही? स्माइल डॉग। अब आती है वो इमेज जिसके बारे में इंटरनेट हॉरर कम्युनिटी में सबसे ज्यादा स्टोरीज हैं। स्माइल डॉग। एक डॉग, रेड आईज और एक इम्पॉसिबल सी स्माइल। मुझे याद नहीं आ रहा पर एक इंसान इस डॉग की तरह दिखता है। तो पहली बार देखोगे तो शायद तुम्हें लगेगा कि ये बस एक क्रीपी एडिटेड इमेज है, लेकिन स्माइल डॉग की लेजेंड इमेज से ज्यादा इस स्टोरी के बारे में इंटरनेट पे कहा गया है कि जो लोग इस इमेज को देखते हैं उनके ड्रीम्स में ये डॉग अपीयर होने लगता है। कुछ वर्जन में कहा गया है कि लोग इस इमेज को भूल नहीं पाते, लेकिन ऑब्वियसली इसका कोई रिलायबल प्रूफ नहीं है। ये इंटरनेट लेजेंड है। लेकिन अब एक सेकंड के लिए इमेजिन करो कि तुम्हें कोई पहले ही बता दे कि इस इमेज को देखने के बाद ये तुम्हारे ड्रीम्स में आ सकता। अब तुम इमेज देखोगे, फिर रात को सोने जाओगे और तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली इसी फेस को रिमेम्बर करेगा। और अगर तुम्हें ड्रीम में कोई डॉग दिख भी गया, तुम तुरंत सोचोगे टिकटॉक वाला जोकर, जेफ द किलर। अब अगर तुम इंटरनेट पर थोड़े टाइम से हो तो चांसेस है कि तुम्हें ये फेस कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। एक वाइट फेस, अननेचुरली वाइड स्माइल और एक एक्सप्रेशन जो देखते ही अनकंफर्टेबल फील होता है। जेफ द किलर। वैसे सोचो, अगर मोदी जी और ये चोदू का 1v1 हो गया तो कौन जीतेगा? कमेंट में जरूर बताना। और भाई यहाँ तक आए ही हो तो लाइक तो बनता है। सो कंटिन्यू करते हैं। आज ये पेज मीम्स और एडिट्स में भी यूज होता है, लेकिन इसका ओरिजिन इंटरनेट हॉरर से जुड़ा हुआ है। जेफ द किलर एक फिक्शनल क्रीपीपास्ता कैरेक्टर है और उसकी स्टोरी ने इंटरनेट हॉरर कल्चर में एक अलग आइडेंटिटी बना ली है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, बहुत लोगों ने ओरिजिनल स्टोरी पढ़ी भी नहीं होती, फिर भी फेस देखते ही कैरेक्टर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक फिक्शनल इमेज का इतना फेमस हो जाना एक्चुअली इंटरनेट का पावर दिखाता है। दिस मैन।
अब जो इमेज हम देखने वाले हैं वो और भी ज्यादा स्ट्रेंज। एक सिंपल सा फेस, बाल्ड हेड, थिक आईब्रोज और एक अजीब सा एक्सप्रेशन। इसे इंटरनेट पर दिस मैन कहा गया है। स्टोरी के अकॉर्डिंग दुनिया के अलग अलग लोगों ने क्लेम किया है कि उन्होंने एग्जैक्टली इसी आदमी को अपने ड्रीम्स में देखा। प्रॉब्लम ये थी कि सपोजिटली उन लोगों ने एक दूसरे को कभी देखा ही नहीं होता। सोचो कितना स्ट्रेंज आइडिया है। तुम किसी अननोन पर्सन को ड्रीम में देखते हो, फिर इंटरनेट पर उसका फेस देखते हो और रियलाइज करते हो कि दूसरे लोग भी एग्जैक्टली वही फेस डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? क्या ह्यूमन ब्रेन कुछ फेसेस को नेचुरली सिमिलर तरह से इमेजिन करता है, या फिर स्टोरी ही कुछ और थी? वैसे बहनचोद ये अलग पांडे जैसा क्यों दिखता है? लेकिन तब तक इंटरनेट अपनी थ्योरी बना चुका था और ये केस हमें एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता है। इंटरनेट पर कभी कभी मिस्ट्री सच से ज्यादा पावरफुल होती है। द एंग्विस्ट मैन। अब आते हैं आइसबर्ग की लास्ट पेंटिंग पर, द एंग्विस्ट मैन। इस पेंटिंग में एक डार्क फिगर है जिसका फेस ऑलमोस्ट पूरी तरह से डार्कनेस में छुपा हुआ है, लेकिन पेंटिंग से ज्यादा डिस्टर्बिंग है इसके पीछे की स्टोरी। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग आर्टिस्ट ने इस पेंटिंग को बनाते वक्त अपने ब्लड को पेंट में मिक्स किया। बाद में पेंटिंग एक फैमिली के पास पहुंची जहां लोगों ने स्ट्रेंज नॉइसेस और एक अजीब प्रेजेंस फील करने का क्लेम किया। उन्हें लगा कि शायद पेंटिंग ही इन सब चीजों की वजह है। ऑब्वियसली इसका हॉन्टेड होने का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। वैसे ये जैसे मुंह खोल के रखा है, मुझे किसी की तो याद आ रही है। तो ये था कर्स्ड इमेज आइसबर्ग। आई थिंक कभी कभी इमेज खुद स्केरी नहीं होती, उसके पीछे की जो स्टोरी हम अपने दिमाग में बना लेते हैं वो स्केरी हो। अब कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा क्रीपी या फनी लगा। वेल आई ट्राइड माय बेस्ट टू मेक यू पीपल लाफ। और अगर तुम्हें लगता है कि ये आइसबर्ग यहीं खत्म हो गया है तो ट्रस्ट मी, इंटरनेट के और भी डीपर कॉर्नर्स हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और द साइफर केस को सब्सक्राइब कर लेना। सो मैं था विशु और ये है साइफर केस। तब तक के लिए लाइट्स ऑन रखें, स्टे क्यूरियस एंड हैव अ गुड sleep. Bye.